आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल से समझें तो हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं, जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल्स, लैपटॉप। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ठीक है, अब इनमें एक चीज़ हम क्या देखने को मिलता है कि अगर हम इसे ज़्यादा चलाएँ, जैसे कि हमने बहुत देर तक ना फ़ोन यूज़ किया, या फिर हमने बहुत देर तक फ़ैन चलाया, मतलब दिन रात 24 घंटे चलाते रहे, तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थोड़ा बहुत गर्म हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें हमें न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं। कंसीडर अ करंट आई फ्लो थ्रू अ वायर। ठीक है, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक कंडक्टर होता है और उसके अंदर क्या फ्लो हो रही होगी, करंट। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होती है तो उससे एक इफेक्ट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो कंसीडर अ करंट आई, ठीक है, फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W। क्या होगा मैम, यहाँ पे W क्यों आया है, तो एक्चुअली यहाँ पे W क्यों आया है, या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें कैसे W कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। W मतलब वर्क, ये हमने फर्स्ट पिछले टॉपिक्स में, इस चैप्टर के पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके अंदर W इज इक्वल टू क्या होता है अपना, V मल्टीप्लाई बाय Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और I, अगर मुझे यहाँ पर Q की वैल्यू रखनी हो W, अब यहाँ पर होता क्या है कि हमें W क्यों निकालना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गर्म कब होगी, जब वो वर्क करेगी, काम करेंगी। मोबाइल को हम चलाएंगे, उसको काम करने देंगे, या फिर हमने फ़ैन को चलाया तो वो काम ही कर रहा है एक तरह से। फ्रिज को ऑन रख रहे हैं तो वो फ्रिज क्या है, काम है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है अपना। ठीक है, या फिर टीवी हो गया, अगर हम उसको ऑन रखेंगे, अगर हम टीवी को ऑफ़ कर देते हैं तो क्या वो गर्म होगी, नहीं होगी। ठीक है, जब तक उसके अंदर वर्क नहीं होगा, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं करेगा, और जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक वो गर्म नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम वर्क निकाल रहे हैं पहले। अगर हम वर्क निकाल लें तो हमारे अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर जो हीट होती है वो कैसे आती है। ठीक है, वो सारी करंट और इन सब चीज़ों से मिल के बनेगी ना। अगर कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी तो फिर वो गर्म कैसे होगी, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगी, तो भाई उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट कैसे होगा। ठीक है, आप ही समझ लो ना, अगर आप लोग कोई काम करते हो तो आपको पसीने आते हैं कि नहीं, आप थकते हो कि नहीं, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना, यू फील हॉट। क्योंकि भाई अपन जब काम करते हैं तो हमारे अपने जो क्या बोलते हैं बॉडी होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, लूज़ होती है। ठीक है, हम कोई काम करते हैं, उसकी एनर्जी लूज़ होगी। ठीक है, कितनी एनर्जी हमने वेस्ट कर दी, वही तो काम होगा हमारा, और वही किसके बराबर होता है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई Q, वर्क निकालना है अपने को, तो V मल्टीप्लाई बाई Q। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू निकालूँ तो आपको पता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से IQ अपॉन T होता है। यहाँ से हम Q निकाल लेंगे, Q I मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें V की वैल्यू रखनी है W के अंदर, W इज ये क्वेश्चन नंबर 1 में, तो V की वैल्यू हम ओम्स लॉ से फाइंड कर लेंगे, V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर क्या मिलेगा हमें, V की जगह पे हमने रख दिया IR, और Q की जगह पे हमने क्या रख दिया IT। ठीक है, तो यहाँ पे I क्या है, डबल, तो I स्क्वायर RT, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ वी अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिक वर्क डन इन कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी प्रोड्यूस हीट। अगर हम मान लें कि इसने जितना भी काम किया है उस सबको हम कन्वर्ट कर दें किस में, हीट एनर्जी में। भाई जितना काम करेगा उतनी तो एनर्जी लूस्ट होगी ना, और जितनी एनर्जी लूज होगी उतना ही वो गर्म होगा, उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हीट भी तो लिख सकते हैं, H भी तो लिख सकते हैं, हीट भी तो कह सकते हैं। तो W की जगह पे हम H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। नहीं समझ में आया, देखो मैं बताती हूँ। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम ऑन करेंगे, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तो वो काम करना शुरू कर देगी। फ्रिज अभी बंद है, कोई उसके अंदर कोई भी प्लग नहीं लगा हुआ, अगर हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो वो काम करना शुरू करेगी। अगर वो काम करेगी तो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी, उसमें एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है।
अगर वो एनर्जी काम करेगी तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। जितना काम होगा उतनी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी एनर्जी वेस्ट होगी उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये सब आपस में बराबर ही है, एक तरह से एक दूसरे के लगभग बराबर ही है ये। तो यहाँ पे वर्क की जगह अगर हम एच भी लिख दें तब भी ये फॉर्मूला हमारा कहलाएगा क्या, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है तो यही लिखना है आपको, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। या बोले कि डिराइव द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको यही निकालना है। ठीक है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। जूल्स क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि वो डब्ल्यू की क्या होती है, वर्क की क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, डब्ल्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क किसके बराबर है, लगभग एनर्जी किसके बराबर है, हीट के। उतने हीट प्रोड्यूस करेगा, सब आपस में बराबर ही है। जब भी तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे डब्ल्यू की जगह मैंने हीट रखा है, एच रखा है, मतलब हीट रखा है। तो यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, व्हाट इज़ द पावर। देखो पावर भी बहुत आसान है, इससे कनेक्टेड है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। किस तरह से, इट इज़ डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। इट इज़ डिफाइंड, कैसे डिफाइन होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को दी गई, जितनी इलेक्ट्रिसिटी दी गई उतना ही वो काम करेगा, एनर्जी उसकी वेस्ट होगी, कंज्यूम्ड होगी इन अ सर्किट। एक सर्किट के अगर कोई सर्किट बनेगा ही नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा ना, तो इसलिए सर्किट बोला है। ठीक है, पर यूनिट टाइम, एक फिक्स टाइम में, एक पर यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, अगर हम W, इफ़ W बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पे W क्यों माना बेटा, बताया मैंने आपको पहले ही, जितना काम होता है, जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी वेस्ट होती है, जितनी एनर्जी वेस्ट होती है उतनी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, कंज्यूम्ड एनर्जी, अगर इसको हम वर्क मान ले तो कोई बात नहीं है। हम जितना काम करते हैं उतनी ही तो एनर्जी वेस्ट होगी, यानी कि दोनों आपस में बराबर ही तो है। जितना वर्क हम करेंगे उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो आपस में एनर्जी और वर्क क्या एक तरह से बराबर ही है। ठीक है, अमाउंट उसका, इफ़ W बी द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन T सेकेंड, यानी कोई टाइम बता दिया, पर यूनिट टाइम में था ना इसका डेफिनेशन, तो यहाँ पर T सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक पावर इज़ गिवन बाय P। पावर को हमने किससे डिनोट कर दिया, P से सिंपली। P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कितना काम किया गया कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इज़ इक्वल टू W अपॉन T। अब W का मतलब तो हमें पहले भी पता है, यहाँ से हमने फॉर्मूले से फाइंड किया। W इज़ इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाई Q, यहाँ लिख दिया T, ऐसा कैसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, Q की वैल्यू भी रख दी, V मल्टीप्लाई आई टी। यहाँ पे Q की वैल्यू हमने पहले देख ली, यहाँ I मल्टीप्लाई भी, यहाँ पे लगती है T से T कैंसिल आउट हो गया, VI बच गया। यानी कि हमारा जो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इज़ इक्वल टू VI, P इज़ इक्वल टू VI, पावर इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई करंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं V की जगह पे IR रख दूँ, किससे, ओम्स लॉ से, V इज़ इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, तो हमारा एक फॉर्मूला ये भी ड्राइव हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर I की जगह पर V अपॉन R रख दूँ, ओम्स लॉ से ही, ये ओम्स लॉ ही तो है एक तरह से, हमने I की जगह पे क्या रख दिया, V अपॉन R। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R। इसका मतलब है अगर हमें पावर निकालनी है तो हमें क्या क्या पता, इस फॉर्मूले से अगर हमें पावर निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। और अगर हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है तो करंट और रेजिस्टेंस, और अगर हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हमें इन तीनों फॉर्मूले में से कोई सा भी अमाउंट दे दे, कोई सा भी, किसी भी करंट की हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई, रेजिस्टेंस की हो, किसी की वैल्यू दे रखे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। और पावर क्या होता है बेटा, कितना वो काम करता है। बोलते हैं ना इतने पावर की बल्ब है, बोलते हैं ना इतने पावर की मोटर है, यानी कि वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और वो उतनी एनर्जी देगा। ठीक है, जैसे हम मिक्सर लेके आते हैं या फिर अपन कोई मोटर लेके आते हैं। ठीक है, तो उस मोटर की पावर लिखी हुई होती है ना, इतने वोल्ट पावर, इतने पावर की है, ये बोलते हैं ना इतने पावर का बल्ब है, इतने पावर की मोटर है, इतने पावर के इसके अंदर ये डली है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पावर होती है ना वो डायरेक्टली किससे डिफाइंड होती है, वर्क से। यानी कि वो उतना अच्छा काम करेगा, जितनी ज़्यादा पावर की होगी वो उतना ज़्यादा काम करेगा, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी एनर्जी लूज़ होगी, और उतना ही ज़्यादा उसको क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी।
जितना ज़्यादा मोटर चलेगी, जितनी ज़्यादा पावर की होगी, उतना ज़्यादा गर्म होगा, उतना ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, ये सब आपस में रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, इसका ये फॉर्मूला होता है। आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर और हाउ दे रिलेटेड टू द एनर्जी एंड हीट। ओके, तो दिस इज़ द कंप्लीट द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो कि थ्योरेटिकल होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई हमने इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी है, इसका हम प्रैक्टिकल भी तो कुछ यूज़ करेंगे ना, लाइफ में भी तो कोई काम आनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी किसी भी चीज़ को अगर जैसे मान लो कि मोबाइल है, वो गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब उसका अब हमने ये पता तो कर लिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। कोई चीज़ होती है कि भाई कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो करंट लगने पे गर्म हो जाती है, या फिर करंट फ्लो होने पे या ज़्यादा चलने पे गर्म हो जाती है। लेकिन वो काम क्या आएगी हमारे, हमें पता है फ़ायदा क्या हो उससे पता लगाने से। फ़ायदा ये होता है कि हम अगर उसी चीज़ को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ये जो हमने निकाली है, इसकी एप्लीकेशंस अगर हम लगाएं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल निकालें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है वो किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इंडक्शन देखें वो किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पानी किससे गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गीज़र वगैरह जो होते हैं, आ रही है बात समझ में, ये सारी चीज़ें किस पे काम करती है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक टोस्टर किस पे काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें उससे क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए। मान लो कि अगर हमारा लैपटॉप है वो गरम हो गया काम करते करते, पर उस पर हम ऑमलेट तो नहीं बना सकते ना, क्यों, क्रैक किया और ऑमलेट बना लिया। हमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम उसका यूज़ कर सकें। हमने ये जो फाइंड किया है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग करंट, इसको हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकें। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, तरीका बस यही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना ली है, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इंडक्शन हो गया, टोस्टर हो गया, गीज़र हो गया। ये सारी चीज़ें किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। और जो हमारे बल्ब्स होते हैं, जो लाइट होती है, वो भी किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैम ऐसे कैसे, ये किस तरह से काम कर रही है, ये तो हीट नहीं प्रोड्यूस करती, हमें तो कोई काम नहीं है हीटिंग का। लेकिन याद रखना, जो टंगस्टन होता है वो हमारे बल्ब के अंदर जो वायर होती है, जो ग्लो करती है, वो इतनी ग्लो कर जाती है कि उससे क्या होती है, एक लाइट पैदा होती है जो हमारे घर में रोशनी देती है। तो ये जो बल्ब होते हैं ना, जो हमारे घरों में लगे होते हैं, जिसके अंदर वायर होती है, जो वायर चमकती है, वो भी क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे, सिद्धांत पे बनी होती है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करती है, जो टंगस्टन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कंज्यूम करता है, मतलब कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा हाई पावर का होता है, जिसमें अपन बहुत ज़्यादा अगर उसको करंट फ्लो भी करा दे तो वो सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, पर वो टूटेगा नहीं। इससे क्या होता है, वो जो गर्म होने के बाद वो जो कॉइल होती है, जो अपने बल्ब के अंदर जो वायर होती है ना, जो अपनी बल्ब है, ठीक है, इस तरह से कोई बल्ब है अपनी, ठीक है, उसके अंदर जो वायर होती है वो टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3300 कुछ समथिंग डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर जाता है, मेल्ट नहीं होता, ग्लो कर जाता है। और उसकी जो हीटिंग इफेक्ट है वो इतना तेज़ होता है कि वो इतना ग्लो करता है कि उससे हमारे घरों में क्या हो जाती है, रोशनी आ जाती है। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, याद रखना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेटा हमारे डेली लाइफ में जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती है, जैसे कि हीटर हो गया, ठीक है, या फिर अपने इलेक्ट्रिक रोड्स हो गई जो गर्म होती है पानी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। या बहुत सारी जैसे गर्ल्स हो गई, वो कर्ल करती है अपने हेयर को या स्ट्रेट करती है, वो भी किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो ये सब कहाँ से पॉसिबल हो पाता है, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे कंप्लीट होता है।